आके 1 महीने, और मैं वापस दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब पीजी करने के लिए जा रही हूँ, और एंट्रेंस के थ्रू मेरा एडमिशन होगा। और मैं पूरे क्लास में, इवन पूरे स्कूल में एक सिंगल लड़की थी जो संस्कृत ऑनर्स लेके पढ़ी। संस्कृत से पढ़ा 11th 12, संस्कृत से बीए किया, संस्कृत से एमए करूँगी, बीएड भी मेरा कंप्लीट हो गया। जीवन में कुछ करना है तो अभी से मेहनत करो। ये मत सोचना कि 11th का एग्ज़ाम आने में 1 साल है या 12th आएगा तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा। समझ में आ रहा है किसी को? कोई भी साइड या कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, पता है ना? कभी अपने आप को साइंस वालों से, कॉमर्स वालों से कम नहीं समझना। आर्ट्स में करके, आर्ट्स से बहुत सारी लाइन है जीवन में आगे बढ़ने की। एक यहाँ जितने टीचर हैं सब आर्ट से, मैक्सिमम टीचर आर्ट पढ़ के आए हैं। किसी को खुश रहा है? इधर से खुश रहा है, इधर से निकल रहा है। सबका तो पता नहीं, पर 1-2 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो इस क्लास से टॉप करके निकलेंगे, आगे भी अच्छा करेंगे। जैसे कि अभी पिछले सत्र में सर, अभी कुछ महीने हो रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया इसी स्कूल में, इसी क्लास में। आई थिंक वो 12 अच्छे परसेंटेज से क्रॉस करके यहाँ से निकले। मैंने सर का वीडियो देखा उस पर और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब इस स्कूल में थी, यहाँ पे मैंने 12th क्रॉस किया था जब, तो मेरा फर्स्ट आया था। आर्ट साइड से मैं फर्स्ट थी और मेरा सेकेंड वाले से कम 10%, पता है 10% कितना होता है? 10% अधिक था। उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं था किसी को सम्मानित किया जाए, ये वो। सर के साथ एक फोटो हम लोगों की एफबी पे आज भी हम उसे देखते हैं कि सर डाल रखे हैं, गर्व सा महसूस होता है। ठीक, किसी मंदिर से कम नहीं है। आज हम लोग यहीं से पढ़े हैं, तब हम लोग यहाँ से बाहर गए। हमारे घर में इवन जितने भी यहाँ से पढ़े हैं, मैं शिक्षा निकेतन को इतना अच्छा मानती हूँ अपने जीवन में, कुछ कहने के लिए। मेरे पूरे खानदान यहाँ से पढ़ा और आज सब अच्छी जगह पे, एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है MBBS की, एक इंजीनियर की कर रही है, एक प्रोफेसर की कर रही है, मैं टीचर की कर रही हूँ, सब के सब। इससे कोई स्कूल खराब नहीं होता, इससे कभी सोचना मत कि स्कूल खराब है। जितना सपोर्ट, जितना यहाँ पे प्रेम स्नेह इस स्कूल से आप पाओगे, वो हम कहीं नहीं पाओगे। मैंने ये मेरा अनुभव है। किसी का कुछ पूछना है? किसी को कुछ? एक बात, भले ही तुम लंच में घूमो, खाओ पियो, थोड़ा मस्ती करो, लेकिन क्लास हमेशा अटेंड करो। टीचर जो बोल रहे हैं वो सुनो। ठीक, अब घर पे नहीं भी पढ़ोगे ना, अगर आपने टीचर का ध्यान से सुना होगा तो आप अच्छे से कर जाओगे। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं लेक्चर जरूर लूँगी, मैं क्लास जरूर लूँगी, चाहे जो हो जाए। इवन मेरा सब्जेक्ट में जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, बहुत बच्चे जैसे शिक्षा शास्त्र लिए होते हैं, बहुत बच्चे नहीं लिए होते हैं, बहुत लोग इंग्लिश लिए होते हैं, बहुत लोग कंप्यूटर लिए होते हैं, तो उनकी पीरियड खाली रहती है, तो मैं वहाँ बाहर जाके पढ़ती थी, हमेशा पढ़ती थी। इवन मेरा आज भी मास्टर माइंड या बुक देखोगे, इसी की एक लाइन गोची हुई है, आज भी मैं रखी हूँ अपने पास। यही सर का हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाया होगा। और रही बात सोशियोलॉजी की, सुमन मैम से ज़्यादा अच्छी टीचर मिल ही नहीं सकती थी, जितने अच्छे से वो पढ़ाती हैं। समझ में आ रहा है कुछ? सबसे तो उम्मीद एक टीचर भी नहीं करता है, भले वो बोल देता है, लेकिन कुछ बच्चों से वो उम्मीद रखता है जो पढ़ते हैं, जो रेगुलर क्लास करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, टीचर को अनसुना नहीं करते हैं। ठीक, कोई ना कोई इसमें होगा जो पिछले सत्र जैसा ही इस बार भी टॉप करेगा और स्कूल का मान बढ़ाएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब थी तब मैंने टॉप किया था, और उसके बाद मैं जब भी देखती हूँ कि आर्ट साइड से बच्चा टॉप किया है, 90 एबव लाया है, 80 एबव लाया है, उस समय मेरे 77 ही थे, बट मैं बहुत खुश थी क्योंकि इतने परसेंटेज किसी के नहीं आए थे पूरे आर्ट में। इसलिए और अच्छा करो। अब एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, लेकिन टीचर नहीं बदले हैं। टीचर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक, जैसे आप पूछो जितना समय लोगे उतना समय। अब भाग जाओगे सर कुछ नहीं बोलेंगे, आप बैठ के पढ़ोगे सर आपको जरूर पढ़ाएंगे। किसी तरह का हेल्प करो, सर से मांगो, तुरंत मिलेगा। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे कुछ लोग इंग्लिश का, सिर्फ कोचिंग ही मत करते रह जाना। समझ में आया? पढ़ना उसको अच्छे से। मुझे बहुत कम बच्चे ही ऐसे हैं जो यहाँ डिग्री कॉलेज में जाके अच्छे से
पढ़ते हैं, बहुत अधिकतर यहीं जाते हैं डिग्री कॉलेज में, वो अच्छे से पढ़ते हैं और जीवन में कुछ कर पाते हैं। बाकी 99% मुझे लगता है या 95 से 1% सब नेतागिरी नहीं जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सपोर्ट उन्हें ही करते हैं। ठीक, और मिलना कुछ नहीं होता है, छात्र नेता बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, 4 साल 3 साल बस बात खत्म। जीवन में कुछ कर लोगे, अपने पैरों पर खड़े रहोगे तो सब कुछ कर लोगे। पढ़ लीजिए। बीएड के बाद अभी भी मेरे से टीचर पूछते हैं तुमने ज्वाइन कहाँ किया, ठीक, कहीं पढ़ा रही हो कि क्या कर रही थी, हम कहते नहीं मुझे अभी और पढ़ना है। इसलिए मैं वापस से जहाँ से मैं आई थी यूनिवर्सिटी से ही मैं वापस से एडमिशन ली और मैं फिर से जा रही हूँ। मेरा बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं स्कूल आई थी। सर हमारे लिए हमेशा रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब तक सर हैं तब तक ही हमारे स्कूल है। कोई भी काम हो कुछ भी हो तुरंत सर को कॉल करना, सर ऐसी ऐसी बात है, तुरंत सर हेल्प करते हैं। तो जब तक सर हैं तब तक उम्मीद है कि अगली बार मैं तब आऊँगी जब मैं नौकरी करूँगी इस स्कूल में। जैसा कि आपने बताया कि आप इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद तो आपका एडमिशन हुआ, तो इंट्रेंस के लिए आपका 12th में क्या मार्क्स रहा होगा? देखो उस समय तो हमारे टाइम में जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय मेरा मेरिट बेस से हुआ था। मुझे वहाँ पता था कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्सिटी में या जो भी चल रहा है इंडिया में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए मेरिट मांगता है। 12th में आपके अच्छे परसेंटेज रहेगा तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होता है ना, उसमें से 4 सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद वहाँ पे कट ऑफ निकलती है सब्जेक्ट की कि इतने नंबर से आपका ज़्यादा होगा तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो उस समय मेरा मेरिट से हुआ था और तभी मैं 11th 12th मैंने जम के पढ़ाई की थी, सिर्फ पढ़ाई ही किया था। जो टीचर्स डे होता है और चिल्ड्रन डे होता है और पता नहीं क्या क्या, मैं कभी कुछ इंजॉय ही नहीं किया और मुझे अब पछतावा होता है। पर मैं 24 घंटे में दिमाग में था कि मेरे को बाहर पढ़ने जाना है इसलिए मेरे को पढ़ना है 24 घंटे में ऐसे होती थी, इसलिए मैंने कुछ इंजॉय नहीं किया स्कूल में और मैं मिस भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप लोग मत करो, आप लोग भी करो, सब चीज़ करो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, ठीक, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मैंने इस बार मेरा MA CUT एंट्रेंस के थ्रू हुआ है, जो कि नया रूल आ गया है इंडिया में। एक कॉमन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो एक एंट्रेंस हो गया और उसके बेस पे आप अदर कई सारी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो अपने मन चाह यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो उस थ्रू मैंने CUT एंट्रेंस दिया। फिर मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मैं मतलब घर से मेरे को पढ़ना ऐसा कह के मैं बनारस रूम लेके शिफ्ट होकर पढ़ी। 1-1.5 महीने तैयारी किया मैंने, जम के पढ़ाई की, मैंने एंट्रेंस दिया और मेरे इतने मार्क्स आए कि मेरे को इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस मेरे को वापस से मिला, जो कि मुझे बहुत मतलब मेरा दिल है वो कि मेरे को एक इच्छा होती है सबकी वहाँ जाने की कि मुझे वहाँ पढ़ना है, लोगों का ड्रीम होता है क्योंकि वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। और मैं उस कॉलेज में पढ़ी, उस कॉलेज में रही और मैं जब BEd करने लगी मेरा छूट गया वो, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, बट मेरे को वो वापस से मिला तो मैं बहुत खुश हूँ इस समय कि मेरे को वापस वहाँ एडमिशन मिला और मैं पढ़ रही हूँ। और मैं खुद से अपने आप से उम्मीद करती हूँ, मैं अपने आप को भरोसा दिलाती हूँ मैं इस बार बहुत अच्छा करके आऊँगी। मैं एक होता है कि बच्चे शुरू में जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, घूमने में लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं बिगड़ गई या घूमी नहीं, घूमा मैंने, पढ़ाई भी किया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब एक होता है ना लक साथ नहीं दिया, तो मेरा लक नहीं साथ दिया, इसलिए मैं BEd यहाँ से की और मैं इस बार दोबारा जम के पढ़ाई की, मेरा वापस एडमिशन हो गया और मैं फिर से अच्छा करूँगी। और उम्मीद है कि मैं इस बार नौकरी लेके ही आऊँगी इस स्कूल में, मेरी यही चाहत है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या मैं जाऊँ? बस यही है, सबसे तो नहीं होता है, लोग अपने आप से भरोसा रखना, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मेरे को अच्छा मार्क्स। अगर अब थोड़ा नीचे से ही करोगे ना बेटर, तो कम क्लास में तो आगे जाओगे तो करोगे कि अच्छा, क्योंकि बाहर बहुत सारे कंपटीशन है। ये तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, इतने अच्छे स्कूल हैं, दिल्ली के स्कूल देखोगे गवर्नमेंट इतने अच्छे हैं, वहाँ के बच्चे इतने धांसू हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन है। तुम यहाँ स्कूल से निकलोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चकरा जाएगा, मेरे को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मेरा क्या होगा। इसलिए अभी से अच्छा करोगे तब आगे कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ेगा और तुम लाइफ में अच्छा कर पाओगे। इसको मेरी बात से समझ में आई होगी, मत समझो, लेकिन 1-2% बस इतना, मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ अच्छा करो,
मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं आर्ट साइड ली, मेरा ऐसा नहीं हाई स्कूल में मेरा 80% था, बट मैं साइंस लेती, मैं बायो लेती, मैं पढ़ती, फिर मेरा बाहर एडमिशन नहीं होता तो मैं यहीं पढ़ती, मैं कुछ नहीं कर पाती। BSc MSc करके बैठ जाओ, ठीक, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे होता है कि मैं ठीक B.Ed भी कर लेती, सब कुछ कर लेती, लेकिन ये होता है ना कि एक समय के बाद ऐसे लड़कियों के पास चांस कम होता है, सबको पता है लड़कियों के पास चांस कम होता है। अपने चांस के हिसाब से आप चीज़ों को अडॉप्ट कर लो, जल्दी से हमें मिल जाए जैसे नौकरी, या फिर मैं अपना इतना कमा लूँ कि कोई मुझे बोलने वाला ना रहे। लड़कों के पास फिर भी टाइम होता है, लड़कों के पास भी एक दिक्कत है, कमाओगे नहीं तो शादी नहीं होगी। लड़कियां तो नहीं कमाएंगी तो भी कर चल जाएंगे, लेकिन कुछ लड़कियों में जज्बा होता है कि मुझे कमाना है, मेरे को अपने पैरों पर खड़ा होना है, ठीक, मेरा साथ वाला भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे। लाइफ में शादी करने के बाद हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा जीवन में, हर एक 2 रुपये 4 रुपये 5-10 रुपये के तो मुझे दे दो, इसलिए इतना पढ़ो कि कमा लो, अपने पास सेव मनी कर रहा है।